नमस्कार, नाम राकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे ईएमआरएस पीजीटी एग्जामिनेशन को लेकर कंप्लीटली। आपके जो इसमें ऑल सब्जेक्ट 1460 जो आपके टोटल पोस्ट है, उनके ऊपर आपके कंप्लीट स्ट्रेटेजी टू क्रैक आपके ईएमआरएस पीजीटी। ओके, इसी के साथ में प्री प्लस मेंस का आपके सेफ स्कोर, टारगेट स्कोर, काफ़ी आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलेगा। साथ ही में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके टियर 2 एग्जामिनेशन के जो आपके किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, आपको स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में किस टाइप से अभी टाइम मैनेज करना है, कौन से टियर पे ज़्यादा फोकस करना है और कितना करना है। साथ ही में स्मार्ट प्लान टू क्रैक एंड आपके हम बात करेंगे टियर 2 आपका कब होगा, टियर 2 का जो सिलेबस है, टियर 1 का सिलेबस है और साथ ही में सब्जेक्ट वाइज आपका वेटेज, यानी कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टियर 1 ईजी, टियर 2 भी ईजी, काफ़ी अच्छा चांस है आपके लिए। ये भी क्यों बोल रहा हूँ, इसका भी रीज़न है। साथ ही में सेफ स्कोर की बात करेंगे ही और आपके क्लासेस की बात करें, अभी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स गुमराह होंगे, 100% होंगे, ये मैं आपको सीक्रेट बात बता रहा हूँ। सेल्फ स्टडी करें या फिर ऑनलाइन क्लासेस देखें, कोर्सेज लें, ये लें, नोट्स लें, वो लें, क्या करें, इसको लेकर भी डिस्कस करेंगे। एक बार मैं आपको सबसे पहले पोस्ट डिटेल्स के बारे में बता देता हूँ, कहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई, ठीक है? क्योंकि आपके लिए काफ़ी मुझे भी मोटिवेशन मिलता है यार, अगर आप जुड़ते हो मेरे साथ तो मुझे लगता है आपके लिए कुछ और बेहतर करना चाहिए। इसी टाइप की जानकारी आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक लेटेस्ट अपडेट आपके, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे आपके लिए, जो क्लासेस है, सारी चीज़ों के लिए। ओके, चलिए आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे पोस्ट वाइज। तो देखिए, आपके यहाँ पे कंपटीशन सबसे ज़्यादा कॉमर्स में है, लेकिन टारगेट स्कोर बताऊँगा वो सबके लिए बेस्ट है। उससे ज़्यादा सेफ स्कोर नहीं रहेगा, आराम से क्लियर कर लोगे घर पे बैठ के। कहीं पे भी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी कोई भी ऑनलाइन कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप 10-10 घंटे की क्लासेस लोगे क्या? अभी जो आपको मैं जिस टाइप से बता रहा हूँ, आप बोलोगे ये तो ईज़ी है, मैं आराम से घर पे बैठ के कर सकता हूँ, ठीक है? तो इस चीज़ को आप ज़रूर नोट कीजिए। बाकी मेरा मानना ये है कि आपको अच्छे से सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। अगर आपको बिल्कुल भी समझ में कुछ भी नहीं आता, फिर आपको करनी चाहिए। अब सर, आप भी तो टीचर ही बनने जा रहे हो, है ना? काफ़ी आपको, आप भी बच्चों को मोटिवेट करोगे तो आप सबको मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगी, मैं ये मानता हूँ, ठीक है? भावी टीचर हो आप, तो आपको इस चीज़ का एनालिसिस खुद करना चाहिए कि भाई मेरे लिए इस टाइम में क्या सबसे बेस्ट है। देखिए, सबसे ज़्यादा कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे कॉमर्स भाई काफ़ी अच्छा कंपटीशन है, कंप्यूटर साइंस में भी काफ़ी अच्छा कंपटीशन है। यहाँ पे बात करें बायो में कंपटीशन है, मैथ्स में कंपटीशन है, ठीक है? बाकी अगर हम बात करें इंग्लिश, हिंदी, ये मॉडरेट है। इसी के साथ में फिजिक्स आपकी बिल्कुल सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री बिल्कुल सेफ़ है, ज्योग्राफी सेफ़ है, आपके इकोनॉमिक्स सेफ़ है, ठीक है? चलिए, बाकी सारे सेफ़ ही हैं, टेंशन मत लो, ठीक? दोस्तों, एक बार हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कंप्लीटली। तो देखिए, इसके आगे मैंने टॉपिक वाइज़ सारी चीज़ें लिखी है आपके सिलेबस को लेकर, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। देखिए, यहाँ पे अगर हम सिलेबस की बात करें तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का आपके होगा। यहाँ पे जो आपके पार्ट 6 रहेगा इसमें, वो आपके इंग्लिश हिंदी का रहेगा। ये आपके करना आपके लिए अनिवार्य है, वरना आप जो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे कंप्लीटली। तो आपको ये करना अनिवार्य है, लेकिन ये ओनली फॉर क्वालीफाई रहेगा, ठीक है? हिंदी और इंग्लिश। इससे पहले आपके जो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आएँगे, जो आपके टियर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से आप जो टियर 2 में जाओगे, 10 गुना की लिस्ट में शामिल होगे। देखिए, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएँगे, रीजनिंग आपके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, कंप्यूटर 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स और सबसे इंपॉर्टेंट आपके पार्ट 4 एंड 5 जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड एंड आपके जो पेडागोजी है, केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन है, वो आएँगे आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। और आपके जो एनईपी है 2020, यहाँ से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। ये आपका सिलेक्शन का मेनली मूल मंत्र है, ठीक है? और साथ ही में टियर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पार्ट 6 में रहेगा हिंदी एंड इंग्लिश, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, ओनली फॉर क्वालीफाई रहेगा। आपको ओनली फॉर हिंदी में 4 नंबर लेके आने हैं, 4 सवाल सही करने हैं, इंग्लिश में 4 सवाल सही करने हैं, टोटल 8 नंबर ले आओगे आप, जो इसमें क्वालीफाई हो जाओगे। इसका मतलब ये है कि आपकी जो टियर 1 की कट ऑफ बनेगी, जो बनेगी आपकी इन 5 सब्जेक्ट से, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी 1/3 की, यानी 0.33। एप्रोक्स आप मान के चलिए 10 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे, यानी 14,600। काफ़ी हम बोल सकते हैं काफ़ी कैंडिडेट इसमें जो क्वालिफाई होंगे टियर 2 के लिए। अगर हम बात करें प्री सेफ स्कोर और आपके कंपटीशन की, आपके सब्जेक्ट वाइज वेटेज की, तो देखिए यहाँ पे आपके अगर कंपटीशन की बात करें स्टेज 1 में, तो 18 से 20 टोटल कैंडिडेट के बीच में आपका कंपटीशन रहेगा। 20 से 22 आप मान सकते हो हाईएस्ट। और इसी के साथ में सिलेबस की बात करें, बिल्कुल ईजी है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, जिसमें आपके रीजनिंग, आपके इसमें कंप्यूटर, आपके टीचिंग एप्टीट्यूड और आपके जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, ये आपका सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके इसमें जो है वो, एक बार यहाँ पे देखिए सेफ स्कोर देखिए,
जनरल अवेयरनेस में आपकी जो है वो इसमें 10 क्वेश्चन आएँगे। मैं मानता हूँ जनरल अवेयरनेस में आपकी जो ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। मेनली जो आपके सब्जेक्ट हैं, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो है आपके करंट अफेयर। आपके लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊँ तो करंट अफेयर में जैसे आपके G20 है, COP जो आपके सम्मेलन है, हालिया सरकारी योजना है, जैसे आपके PM जनमन योजना है, ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स है। हाल ही के जो आपके अवार्ड्स हैं, जैसे पद्म पुरस्कार हो गया, नोबेल पुरस्कार हो गया, यही पढ़ लीजिए बस जनरल अवेयरनेस में। अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए जनवरी से अक्टूबर तक की आपको जो आप जो है न्यूज़ कवर कर लेना मेनली, ठीक है? जनवरी से अक्टूबर तक की। इससे ज़्यादा आपको करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, समझ गए ना? और अगर मैं आपको बताऊँ जैसे नई शिक्षा नीति है, उनमें से 1-2 प्रश्न आपको पूछे जाएँगे, जो कि आपके NEP में आपको जो है कवर हो जाएँगे, आप कवर कर लोगे। साथ ही में हालिया जैसे न्यूज़ है, जैसे निसार है, दीक्षा ऐप है, जैसे आपके पिछली बार भी ऐप से ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो ये क्वेश्चन 100% आएँगे। इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लेना और साथ ही में इतिहास के 1-2 क्वेश्चन आएँगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो अनुच्छेद 370 है, ट्राइबल जो आपके राइट्स हैं, 5th 6th आपके जो अनुच्छेद में, ये भी आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? ल्यूसेंट जीके से आप पॉलिटी के 5-10 पेज पढ़ोगे, आपका कवर हो जाएगा, बस बेसिक-बेसिक पढ़ना है। कला संस्कृति से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। पर्यावरण संरक्षण से आपको जो है पर्यावरण दिवस और जो संरक्षण है, ट्राइबल जो आपके डाइवर्सिटी है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ईज़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें 5 सवाल कर सकते हो, मैं ये मानता हूँ। ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, कोई आपको बहुत ज़्यादा कला संस्कृति, कोई आपको बहुत ज़्यादा पॉलिटी, बहुत ज़्यादा आपके स्टैटिक जीके नहीं पढ़ना है। इसको आप एक बार साइड में हटा दो। पहले आपको जो कवर करना है वो सुन लीजिए। देखिए, रीज़निंग आपकी ईज़ी आएगी, बिल्कुल ईज़ी आएगी। कंप्लीट ऑफिशियल सिलेबस टेलीग्राम पे डला है, प्री प्लस मेंस का, आप अभी जॉइन कर लीजिए। वहाँ पे आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके कंप्यूटर से रिलेटेड, आपके सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, मेंस से रिलेटेड, वो आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे, ठीक है? इसी के साथ में आप जो रीज़निंग में आप मान सकते हो कि 10 सवाल कर दोगे 15 में से, आपको ओनली फॉर 30 डेज़ में आप रीज़निंग कंप्लीट कर लोगे। काफ़ी ईज़ी, यानी हम बोल सकते हैं रीज़निंग का लेवल मॉडरेट ही रहेगा अगर हम लेटेस्ट ट्रेंड देखें 2023 के एग्ज़ामिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है? अरिहंत की बुक अगर आप परचेज़ कर लेते हो, देख लेते हो, तो आपका इसमें 100% रीज़निंग कवर हो जाएगी। आप मैंने यहाँ पे 10 लिखा है ना, आप यहाँ पे 15 में से 15 करके आ जाओगे और ओनली फॉर 30 डेज़। आपको समझ में नहीं आता, यूट्यूब सबसे बेस्ट है, कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यूट्यूब पे टॉपिक डालिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, वरना आप समझ जाओगे वैसे भी, कोई ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। कंप्यूटर ईज़ी आएगा, कुछ क्वेश्चन्स आपके इसमें हो सकता है आपको हार्ड लगे, लेकिन इसमें क्वेश्चन्स कहाँ से ज़्यादा से आएँगे तो आप देख सकते हो ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप जो चीज़ों को देखिए 60 से 70% आपके क्वेश्चन पूछे जाएँगे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस, इंटरनेट से 60 से 70 क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चंस। इस पोर्शन को अच्छे से कर लीजिए, यानी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर को। 20 से 30% क्वेश्चन आपके आएँगे जैसे शिक्षण एप्लीकेशन हो गया, ई-लर्निंग हो गया, डिजिटल टूल्स हो गया। उसके बाद में 10 क्वेश्चन आएँगे आपके, सॉरी 10 क्वेश्चन नहीं, 20 से 30% बताए और ये 10% मैं बता रहा हूँ आपके साइबर सिक्योरिटी या फिर शॉर्टकट से आपके क्वेश्चन 10% तक आ सकते हैं। ट्रेंड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है? PYQ पढ़ लीजिए आप पिनाकल से, ठीक है? थ्योरी पढ़ लीजिए पिनाकल से। आप जो है वो यहाँ पे 15 में से 10 कर दोगे। लेकिन मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आपके एवरेज जो पढ़ेगा कैंडिडेट नॉर्मली ठीक-ठाक 8 क्वेश्चन कर देगा। अगर मैं डिटेल में बताऊँ तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आप अच्छे से कर लीजिए। MS ऑफिस हो गया, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नेटवर्किंग हो गया, इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजी होगी, साइबर सिक्योरिटी से 1-2 क्वेश्चन आएँगे वो आप देख सकते हो। इंटरनेट वेब टेक्नोलॉजी से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, नेटवर्किंग से आपके 1-2 क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम से 2 क्वेश्चन, MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फंडामेंटल्स है, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? ई-लर्निंग है, डिजिटल पेडागोजी है, ये चीज़ें आप थोड़ा-सा इसमें ध्यान से देख लें। इसी के साथ में 15 में से 15 लाने की जो टिप्स है, ये मैंने आपको बता दी है, ठीक है? लेकिन मैं मिनिमम मान के चलता हूँ 8 क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे, अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा-सा ढंग से देख लेते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, सबसे ईज़ी, सबसे आसान और सबसे आपके जो मार्क्स बढ़ाने वाला सब्जेक्ट हम बोल सकते हैं। देखिए, मैं मानता हूँ 30 में से आप 17 से 18 ईज़िली कर दोगे, नॉर्मली कर दोगे। हाँ, क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन 17-18 क्वेश्चन आप आराम से कर ही दोगे। अगर इतना भी नहीं कर पाओगे तो फिर तो भई सर दिक्कत है आपके अंदर, है ना? आप थोड़ा-सा इसमें अच्छे से ध्यान देना। देखिए, शिक्षण विधियाँ जो है टीचिंग मेथड्स यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा वेटेज इसका है, जैसे शिक्षण के प्रकार हो गए, व्याख्यान, प्रदर्शन, सहभागी, समस्या का समाधान, ठीक है? अगर इंग्लिश मीडियम हो तो फिर आप अपने हिसाब से थोड़ा-सा देख सकते हो इसको। मैंने एकदम आसान भाषा में ये चीज़ें नोट की है। छात्र केंद्रित शिक्षण जो हो गया, जैसे आपके ग्रुप डिस्कशन है, अनुभव आधारित जो शिक्षण है, ठीक है? जैसे आपके प्रोजेक्ट्स हैं, NEP 2020 में इसमें आपकी जो है काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस है। साथ ही में अगर हम बात करें तो ट्रेंड के अनुसार आपके जो है जो MCQs रहेंगे वो ऐसे रहेंगे, जैसे बेस्ट टीचिंग मेथड्स कौन सी है?
ये आपके केस स्टडी में भी क्वेश्चन आपके जो आ सकते हैं, ठीक है। केस स्टडी बिल्कुल ईज़ी आएगा, यानी आपको पैराग्राफ टाइप दिया जाएगा, उसमें से आपको जो चीज़ें उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग लिखनी है, उसी में से देख के लिखनी है। आप कर सकते हो केस स्टडी में, कोई दिक्कत नहीं है, 10 सवाल आएँगे केस स्टडी से, ठीक है। मूल्यांकन और मूल्यांकन की जो तकनीकें हैं, 5 से 7 सवाल आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। इसमें आपके ये मान के चलिए कि फॉर्मेटिव वर्सेस सम्मेटिव आपके असेसमेंट, ठीक है। इसी के साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपके टेस्ट होगा, उसमें आपके ये मान के चलिए कि मेनली जो एनईपी 2020 है, इससे रिलेटेड चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और साथ ही में ट्रेंड के अनुसार अगर हम देखें इसमें, तो सबसे ज़्यादा आपके मूल्यांकन से रिलेटेड रहेगा, जैसे कि कौन सा मूल्यांकन लर्निंग के लिए बेहतर लर्निंग को बेहतर करता है, इस टाइप से क्वेश्चन रह सकते हैं। कक्षा प्रबंधन हो गया, यानी क्लासरूम मैनेजमेंट, यहाँ से 4 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। और साथ ही में अगर हम बात करें समावेशी कक्षा के लिए तकनीकें, आपके इसमें सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चन है, जैसे अनुशासन को अनुशासन खराब होने पे क्या करें, इस टाइप के, है ना। शिक्षक की भूमिका, यहाँ से 3 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। मेटर गाइड, फैसिलिटेटर, प्रेरणा देना, ये सारी चीज़ें इसमें रहेगी, यानी ईजी है वे टीचिंग एप्टीट्यूड। और इसमें जैसे आपके रह सकते हैं, जैसे कि शिक्षक के प्रमुख मुख्य कर्तव्य क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव चीज़ें दी जाएगी, आप आराम से कर सकते हो। साथ ही में समावेशी शिक्षा होगी, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, 2 से 4 सवाल इसमें देखने को मिलेंगे। मैं मानता हूँ कि इसमें आपके जो है वो 2023 के पेपर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो आप इसमें जो है वो 12 से 14% गतिविधि आधारित शिक्षण, जैसे आपके 12 से 14% आपको जो है गतिविधि आधारित शिक्षण से देखने को मिले, और साथ ही में 6 से 8 सवाल केस स्टडी से, ठीक है। लेकिन आप ये मान के चलिए इसमें 8 से 10 सवाल भी आपको केस स्टडी से देखने को मिल सकते हैं। डोमेन की बात करें, जिसमें आपके दोस्तों आपके पेडागोजी है, उससे रिलेटेड, तो इसमें आपको 20 क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया, देखने को मिलेंगे। और इसमें आपके जो है मैं मानता हूँ 20 में से 12-13 क्वेश्चन आप इजीली कर दोगे पेडागोजी में, ठीक है। जिसमें आपके केस स्टडी भी शामिल है, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन रहेंगे। और आपके जो इसमें डोमेन है आपका, जिसमें आपके पेडागोजी है, केस स्टडी रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आपके जो है वो 20 क्वेश्चन आपको ओनली फॉर देखने को मिलेंगे, किससे, जो आपके अनुभव आधारित, गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र और केस स्टडी आधारित लर्निंग, ठीक है। इसमें आपके 20 क्वेश्चन तो आएंगे यहाँ से, और 10 क्वेश्चन आएंगे केस स्टडी से, टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो 20 में से 13 आप कर सकते हो। इसमें अगर हम विस्तृत चीज़ों की बात करें, तो देखिए प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपके जो है वो अनुभव आधारित जो क्वेश्चन हैं, उसमें आपके 10 से 12% रहेंगे। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से आपके जो क्वेश्चन है, जैसे छात्रों को प्रोजेक्ट बनवाना करना, उनसे भी आपके बाकी जो क्वेश्चन है वो रहेंगे। इसके साथ में जैसे हैंड्स ऑन एक्टिविटी हो गया, जैसे प्रयोग या मॉडल बनाना, फील्ड ट्रिप और रियल लाइफ एक्सपोजर हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे या रियल आपके जो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। इसी के साथ में एनईपी 2020 में आपके जो अनुभव आधारित शिक्षण का महत्व है, उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन बनेंगे। इस टाइप से अगर हम बात करें, तो आप इसमें 12 से 13 सवाल आराम से कर दोगे। एनईपी 2020 से 10 सवाल आपके बनेंगे, आप आराम से 5 सवाल कर दोगे। मेरा मानना ये है, प्री में आपका जो 65 सवाल का टारगेट बन रहा है, जो कि आप इजीली कर दोगे, जो आप अच्छे से पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, बेस्ट बुक आपके पास होनी चाहिए। अगर आप 65 सवाल कर देते हो, तो आपका इसमें चांस है। अगर मैं इसमें +5 कर दूं, तो फिर आप इसमें जो है श्योर हो सकते हो। यानी मेरा मानना यह है कि अगर आप प्री में 70 कर देते हो किसी भी सब्जेक्ट से, 70 प्लस कर देते हो, मान लीजिए 70, 71, 72, आप इसमें कंप्लीटली सेफ हो, चाहे किसी भी आपने पोस्ट से फॉर्म भरा है। स्टेज 2 की बात कर लेते हैं एक बार। तो स्टेज 2 में आपकी क्या है, अभी मेनली फोकस आपका रहना चाहिए कितना, 90% फोकस आपका होना चाहिए प्री में। और प्री में ओनली फॉर सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो। अगर आप क्लासेस लेना चाहते हो, वो आपके ऊपर है, वो आपका, मेरा मानना है कि टाइम कम है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेनली फोकस जनरल अवेयरनेस को छोड़ दो एक बार। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने बता दिए हैं, करंट अफेयर कवर कीजिए, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी आप कंप्यूटर, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, आपके जो डोमेन का सब्जेक्ट है, वहाँ पे फोकस कीजिए, आराम से प्री क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे 65 बता रहा हूँ, आप आराम से 70 ले आओगे, ठीक है। लेकिन मेहनत आपको एक स्मार्ट स्टडी से करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उनको आप अच्छे से कवर कीजिए, आप आराम से सेफ स्कोर में पहुंच जाओगे। यहाँ पे टियर 2 की बात करूँ, तो देखिए आप सबको पता है 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे आपके डिस्क्रिप्टिव लिखने वाले, जो कि आपके 60 मार्क्स के होंगे। 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे 40 मार्क्स के, ठीक है। 3 घंटे मिलेंगे टाइम, इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट की हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे अगर आप चाहो तो। टियर 2 का कंप्लीट सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका रहेगा, जैसे आप बायो से हो तो बायो का ही कंप्लीट सिलेबस रहेगा। और यहाँ पे आपका कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, काफ़ी सारे कैंडिडेट का सब्जेक्ट काफ़ी मजबूत होगा।
तो मैं ये मान के चलता हूँ डिटेल ऑफिशियल सिलेबस आप जो देख सकते हो टेलीग्राम पे, बेस्ट बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको बटन में मिल जाएगी। यहाँ पे सेफ स्कोर क्या रहेगा तो देखिए, यहाँ पे सेफ स्कोर रहेगा 60 से लेकर 75 तक, ठीक है। देख सकते हो 60 पे भी होगा, 65 पे भी होगा, 70 पे भी होगा और 75 पे भी होगा सिलेक्शन फाइनल, समझ गए ना। 75 एक बहुत अच्छा टारगेट है, सबसे बेस्ट टारगेट है। लेकिन जिनमें कम फॉर्म अप्लाई हुए हैं, जिनमें कम कंपटीशन रहता है, वहाँ पे 60 पे भी सिलेक्शन होगा, देख लेना आप। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी ये चीज़ें आपने नोटिस की होगी, ये चीज़ आपने जो नोट की होगी, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से नहीं आते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जो नहीं बता पाया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम बात कर लेते हैं एक बार थोड़ा-सा स्मार्ट प्लान। स्मार्ट प्लान आपका क्या होना चाहिए? आपको जो चीज़ मैंने बताई है, उस टाइप से आप कीजिए। आप अपना प्लान खुद बनाइए। आपकी क्या दिनचर्या है, उसके अकॉर्डिंग आप खुद अपना प्लान बनाइए। टियर 2 कब होगा? तो टियर 2 देखिए, आपका अभी मेंस होगा दिसंबर में, सॉरी प्री होगा दिसंबर में, उसके बाद में आपको 2 मंथ्स मिल जाएँगे आराम से, ठीक है? तो मेंस की आप अभी टेंशन ज़्यादा मत लें और साथ ही में सिलेबस की मैंने बात कर ली है और सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है। बाकी ऑनलाइन क्लासेस आप ले सकते हो, टाइम ज़्यादा कवर होता है, टाइम ज़्यादा आपका इसमें खर्च होता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके टियर 2 का जो डेमो क्वेश्चंस है वो भी मैं लेके आ सकता हूँ। आप एक बार कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार।